शर्मा जी, जो कि बेलाडीह के ही रहने वाले हैं, इनको प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया गया है और आज आप सबके सामने इनके नाम की हम घोषणा आपके तरफ से कोई सवाल है? इंजीनियर उत्तम शर्मा जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इनके धर्मपत्नी पिछली बार बेलागंज क्षेत्र से ही जिला परिषद 7 चुनाव लड़ चुकी हैं। दुर्भाग्यवश साजिश कहें या जैसे कहें, इनको चुनाव हरवाया गया, फिर भी रनर रहे, बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव लड़े और एक समाजसेवी के रूप में इनके क्षेत्र में अपनी पहचान। क्या लगता है आपको बेलागंज में कैसा आपकी प्रत्याशी का कैसा रहेगा? बिल्कुल प्रत्याशी, देखिए जब कोई भी पार्टी प्रत्याशी का चयन करती है तो बहुत सोचकर विचार कर परख कर करती है और ये तो बहुत दिन से परखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया पार्टी ज्वाइन किया हम लोगों ने प्रत्याशी बना रहे हैं कि 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और इनके संघर्ष पर, इनके कार्यशैली पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है और भी बेहतर प्रदर्शन होगा और इस बार बेलागंज में बदलाव देखने को मिलेगा। जो परंपरा चली आ रही है विश्वास या जिस तरीके के भी आप अपने हिसाब से देखें, क्योंकि हमसे ज़्यादा बेहतर राजनीति को और समाज नीति को मीडिया के साथी जानते हैं, पहचानते हैं। तो इन सबों से बेलागंज को छुटकारा मिलने का समय आया। क्या विज़न है, क्या लेकर आए हैं? सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जितने संस्थापक सदस्य का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस बेलागंज चुनाव के लिए हमें उम्मीदवार के रूप में घोषित किए हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 30-35 वर्षों का जो बेलागंज क्षेत्र का जो स्थिति है, बदहाल है, फटहाल है। किसान मजदूर की स्थिति को आप देख सकते हैं। पिछले 10 वर्षों से हम लोग खेत खलिहान दूरा दलान पे हमने घूमने का प्रयास किया है और क्योंकि बताए भी कि हमारी पत्नी जिला परिषद की चुनाव लड़ी है बेलागंज 7 नंबर से, जिला परिषद 7 से, और हम दूसरे नंबर पर थे और साजिश का शिकार हुए थे, सबको पता है इस बात को। और जनता के बीच में हम जाएंगे और आशीर्वाद मांगेंगे। इस बार वंशवाद की राजनीति बेलागंज में नहीं चलेगा क्योंकि जनता बदलाव के मूड में है। आप देख ही रहे हैं प्रत्याशी किन्हें बनाया गया है। पिछले 35 वर्षों से क्या स्थिति है क्षेत्र में, ना कोई ITI कॉलेज है, ना कोई डिप्लोमा कॉलेज है। और मैं एक शिक्षित उम्मीदवार हूँ, इंजीनियर उत्तम कुमार BTech प्लस MBA कर रखा हूँ और पूरा क्षेत्र वाकिफ़ है हमारे समाज सेवी और राजनीति से। पिछले 10 वर्षों का जो स्थिति रहा, घर घर हमने जाने का प्रयास किया और चूँकि बेलागंज में उपचुनाव होगा तो मेरे तरफ से एक संकल्प पत्र भी घोषणा की जाएगी कि बेलागंज का बेसिक मुद्दा क्या है। आहार, पोखर, पानी, अब देख सकते हैं बेलागंज की स्थिति सब के सब वो स्थिति में है। किसान मजदूर के पास खेतों में पानी तक नहीं पहुंचने का काम हो रहा है वहाँ पे। तो इस बार बेलागंज में सिर्फ विकास की बात होगा, ना कि वंशवाद की बात होगा। तो आप लोग का सहयोग का अपेक्षा रखते हैं। तमाम मीडिया बंधु यहाँ पे आए हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और बाकी आप लोग जो सवाल पूछ सकते हैं। प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता तो पार्टी के नाम से ही पता चल रहा है कि वादा नहीं विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। तो जन जन के बीच में जाएंगे, गरीबों के बीच में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, मजदूरों के बीच में जाएंगे और उनके जो दिल में दर्द है और जो माथे पे जो पसीना है उनका, उस चीज़ को समझने का काम इंजीनियर उत्तम कुमार पिछले 10 वर्षों से किया है बेलागंज में। तो इस बार जनता के बीच में जाएंगे और हमारा तो बेसिक जो संकल्प पत्र का 3-4 मुद्दा बेसिक रहेगा। बेलागंज हो गया चाहे चाकन हो गया, दोनों क्षेत्र को आप देखेंगे तो 100 गाँव से सुदूर इलाकों से जुड़ा हुआ है। बराबर की तलहटी तक वहाँ से लोग आते हैं। शौचालय का व्यवस्था नहीं बेलागंज बाजार में, देखिएगा जाकर चाकन व्यवस्था नहीं है। हमारी माताएं बहनें आती है तो शौचालय कहाँ करेगी? आपसे हम पूछना चाहते हैं। आप नहर और पोखर किसानों से बात करके देखिए, 100 नहर और पोखर वही स्थिति में है। और ये तो हम लोग का परंपरागत सीट है। 80 से 85 हमारे श्रद्धेय शत्रुघ्न बाबू यहाँ से विधायक रहे हैं हमारे समाज के, और 85 से 90 माननीय अभिराम बाबू हमारे अभिभावक रहे हैं। 90 में 2005 तक हमने चुनाव इस क्षेत्र में लड़ने का काम किया है और लोगों को हम लोग मौका भी दिए हैं। तो
4 से 5 बार मुस्लिम समाज को भी हम लोग वोट देने का काम किए थे, तो 4 बार हम लोगों ने दान देने का काम किया है। तो उन लोगों से भी हम वो करते हैं, उम्मीद करते हैं वो हमको एक बार हमको भी आप आगे बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि 4 बार आपको हमने मौका दिया है, 5वीं बार हमको प्रयास कीजिए। आपके समाज का बच्चा है, बेला का नेता वही होगा जो बेला का होगा, जो बेला से बिलोंग करेगा, जो बेला क्षेत्र से बिलोंग करेगा, बाहरी वालों को यहाँ नहीं चलेगा। जो बेला का बेटा होगा वही बेला का नेता होगा। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और देखिएगा इस बार बदलाव हो के रहेगा। सब लोग करते हैं, वही तो हम आपको कह रहे हैं कि 30-35 वर्षों से वादा हुआ है। कोई सा भी गांव देख लीजिए, किसी भी समाज का आप गाँव चले जाइए, जिस समाज के विधायक हैं, हम तो उनके गांव में लोगों से पंचायत में बैठक में बात किए हैं, तो बोलते हैं क्या कहें, देखिए विकास यही है, साहू आहार पैर पोखर तो भाई बंद है। आप जल जीवन हरियाली की बात कर रहे हैं, एक तरफ एनडीए के जो नेता हैं जदयू के, अब देखिए ना भाई, जल जीवन हरियाली बेलागंज में कितना है, आरटीआई मार के देख लीजिए, पिछले 10 वर्षों में कितना आरटीआई का जवाब मिला है हमको। एक एक पॉइंट पे आरटीआई के जवाब हम लोग लेके बैठे हुए हैं और संघर्ष किए हैं। ऐसा नहीं कि ज़मीन से जुड़े हुए नहीं है। हमारा परिणाम उठा कर आप देख लीजिए, जिला परिषद चुनाव में 6 महीने तक हम लोग जनता के बीच में आशीर्वाद मिला। अब मेरा पूरा इतिहास को देखिए, हमारी पत्रिका देखिए, हम कोई राजनीतिक घराने से तो है नहीं, ना मेरा पिताजी को विधायक एमपी का चुनाव लड़े हैं। हम गरीब का बच्चा हैं और क्षेत्र में आया, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे बेलागंज में। अब देखिएगा परिणाम बदलेगा। आपसे एक विशेष आग्रह है कि आप मोबाइल हटाइए, हाइट लोगो छोड़ दीजिए, नेटवर्क बन रहा है, अभी रहने दीजिए ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप इधर देखिएगा सर, इधर देखिएगा।